अस्सलामुअलैकुम। 2024 में जो लोग यूके आना चाहते हैं भाई, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2024 में यूके में आना वर्थ इट है कि नहीं। तो भाई हर किसी के लिए वर्थ इट नहीं है यूके आना, ये मैं पहले बता दूं। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल्स हैं, हम स्ट्रगल्स की भी बात करूँगा इस वीडियो में। लेकिन 2024 में कुछ खास ऐसे चैलेंजेस भी आने वाले हैं उन लोगों को जो खासकर स्टडी वीज़ा पे आते हैं या वर्क वीज़ा पे आते हैं। तो भाई किस बंदे के लिए वर्थ इट है यूके आना 2024 में, स्टडी वीज़ा पे भी और जो वर्क वीज़ा पे आते हैं, क्या उनके लिए वर्थ इट है कि नहीं। आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो भाई मैं इस टाइम हूँ दुरम का एक ये बड़ा सा कैसल है, मैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आया हूँ। मैं रहता हूँ मिडल्सब्रो में, मिडल्सब्रो से ये तकरीबन थोड़ा सा दूर है। तो मैं आज यहाँ पे आया हुआ था, मैंने सोचा यार ठंड बहुत हो गई है लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो साथ साथ मैं आपको शहर भी दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ वर्थ इट है कि नहीं। तो भाई अभी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से यूके में डायरेक्टली अभी आ चुके हैं, सितंबर और नवंबर इनटेक में भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। और जो लोग आ चुके हैं ना वो अभी बहुत परेशानी का शिकार है, क्योंकि मुझे अक्सर लोग मैसेजेस करते हैं और कहते हैं अब्रार भाई बहुत मुश्किल में है, 1 महीना हो गया हमें जॉब नहीं मिली और हमारे पास खर्चा भी ख़त्म हो गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी 2 महीने हो गए हैं और हमें कोई जॉब भी नहीं मिल रही। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं, मोस्टली जो मुझे कांटेक्ट नहीं करते वो वही लोग हैं जो कांटेक्ट नहीं करते जिनको जॉब मिल चुकी भी होती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिल जाती है जल्दी, लेकिन 10% ऐसे हैं जिनको काफ़ी लेट मिलती है। और कोई 1-2% लोग ऐसे भी हैं जिनको 6 महीने भी गुजर जाते हैं और जॉब नहीं मिलती। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो क्योंकि पहले से प्री रिसर्च नहीं करके आते। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी हुआ है कि कौन लोग हैं ऐसे जिनको जॉब नहीं अभी तक मिल रही और उसके पीछे क्या रीज़न्स है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो भाई वर्थ इट किसके लिए है पहले हम ये बात करते हैं। तो यूके के अंदर अगर कोई बंदा मास्टर्स पे आ रहा है स्टडी वीज़ा के ऊपर और पाकिस्तान में वो कह लें कि कोई एवरेज सी लाइफ जी रहा था, तो उसके लिए स्टिल वर्थ इट है। लेकिन अगर आपकी डिग्री ऐसी है मास्टर्स पे भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी डिग्री है जो आपकी यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसी डिग्री करके आ रहे हैं जो जिसकी यूके के अंदर डिमांड ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपका यहाँ पे आना वर्थ इट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर बंदा जो है वो वर्थ इट का मतलब ये समझता है, और होता भी यही है, मेरे लिए भी यही है कि यहाँ पे आके हमने लॉन्ग टर्म में सेट होना होता है, PR लेनी होती है, पासपोर्ट लेना होता है। तो भाई अगर आपका भी मकसद यही है कि लॉन्ग टर्म में हमने यूके में आके सेट होना है, तो भाई फिर अगर आपकी डिग्री काम की नहीं है तो फिर आपके लिए वर्थ इट नहीं है। काम की डिग्री कौन कौन सी हैं, जिसमें मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपकी IT की डिग्री है और आपको काम भी आता है, सिर्फ ये नहीं कि आपके पास डिग्री है लेकिन आपको काम नहीं आता, तो फिर भी आपका आने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कॉन्फिडेंस आप में है तो फिर भी वर्थ इट है। और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो भाई फिर आपका आना वर्थ इट नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और आप कह रहे हैं मैं यहाँ पर आगे सेट हो जाऊँगा, तो ये बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप इस मोटिव से हैं कि यार कोई बात नहीं मैं इंग्लिश सीख लूँगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और बाकी मैं सीख लूँगा, तो फिर स्टिल आपके लिए यहाँ पे आना वर्थ इट होगा। तो ये अब आपने खुद फैसला करना है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री पे आ रहे हैं और आपकी डिग्री जो है वो IT की है, आपकी डिग्री नर्सिंग की है, या कोई ऐसी डिग्री है आपकी जिसको आपको लगता है कि यूके में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जैसे अकाउंटिंग और फाइनेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस में आ रहे हैं तो फिर भी ये स्टिल वर्थ इट है मास्टर्स पे आना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर किसी की फ़ीस है 12,000-13,000 पाउंड 1 साल की, तो ये नॉर्मल फ़ीस है, लेकिन इतना आसान नहीं होता इस फ़ीस को भी 1 साल में निकालना। लेकिन मोस्टली अब लोग जो हैं वो अपनी फ़ीस मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी फ़ीस 12,000 से बहुत ज़्यादा है, 13-14-15,000 तक भी कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी फ़ीस 18,000-22,000 है और आपने सारी फीस यहाँ पे आगे निकालनी है, तो भाई शहजादे इट्स रियली हार्ड। तो आपने फिर सोच के आना है कि भाई ये मैं फ़ीस कैसे निकालूंगा। फिर आपको पहले से सारी रिसर्च करके आनी है, आपको पता होना चाहिए भाई किस तरह से मैं फ़ीस निकालूंगा। रिसर्च कैसे करेंगे, मेरी वीडियोस जाके देखें और लोगों के जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं वो भी देखें जाके, वहाँ से आपको रिसर्च से पता चल जाएगा कि क्या वेजेस मिल रही हैं, किस बंदे के साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने हर बंदे के एक्सपीरियंसेस अपने चैनल के ऊपर रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो बैचलर्स पे आ रहे हैं। तो भाई बैचलर्स पे आने का यहाँ पे
नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और यहाँ पे फ़ीस निकालना बैचलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो बैचलर की फ़ीस है वो आपने हर साल देनी होती है। 3 साल का बैचलर होता है और मास्टर्स तो होता है 1 साल का, तो लोग 1 साल फ़ीस दे के जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन बैचलर्स में मसला ये है कि आपने हर साल फ़ीस जमा करनी है और फ़ीस जमा करने के बाद आपने हर साल फ़ीस जमा भी करानी है, तो लाइफ काफ़ी टफ़ हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि पाकिस्तान वापस पैसे भेजने हैं। तो अगर आपके घर वालों की आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है कि मैं पाकिस्तान बंदा पैसे बहुत अच्छे भेजेगा, तो भाई आपने उनको समझा के आना है कि जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब तक मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, थोड़ा बहुत आप 19-20 का कर सकते हैं। तो सर मोस्टली जो है वो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए लोग वर्थ इट नहीं करते, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बैचलर्स पे भी आते हैं और उन्होंने यहाँ पे अपनी डिग्रीज़ भी कंप्लीट की और अच्छी जॉब्स भी मिल गई। लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि आपने देखना है आपकी डिग्री का लेवल क्या है, आपकी रिसर्च कितनी है, आपको जॉब्स मिलने के चांसेस कितने हैं। ये सारी चीज़ें आपने पहले करनी है ऑब्ज़र्व, उसके बाद आपने यूके आना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं यार जो यूके में आके बहुत पछताते हैं, लेकिन 1 साल जो भी बंदा यहाँ पे गुजार लेता है वो उसके बाद उसका पछतावा काफ़ी कम हो जाता है, और कुछ लोगों का तो शुरू से ही पछतावा नहीं होता। तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप कौन से लोगों में होंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं अब्रार भाई हमने सोचा था कि बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि यार मतलब मुश्किल एक्चुअल में है क्या। मतलब पाकिस्तान से तो बंदा कहता है ना, बातों के हद तक कहना कुछ और होता है कि कोई बात नहीं मैं कर लूँगा भाई, लेकिन यहाँ पे जब बंदा आता है और फिर जब एक्चुअल में उसके ऊपर वो मुश्किल पड़ती है तो फिर वो कहता है अबे यार सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा मुश्किल होगी, सोचा था कि मुश्किल होगी लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल। तो ये सारी कहानियाँ हो गई स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला रुझान है, कुछ लोगों के लिए यूके आना बहुत वर्थ इट होता है, डिपेंड करता है कि उनकी डिग्रीज कौन सी है, उनकी रिमेनिंग फ़ीस कितनी है और वो कितने हार्ड वर्किंग है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है ना, और फिर आपकी डिग्री यहाँ पे जैसी भी है फिर भी आपको यूके आ जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग यूके में सेट नहीं होते वो यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यहाँ से फिर आपके आगे रास्ते काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। तो स्टिल जो है ना वो मैं यही कहूँगा कि स्टिल यूके में आना काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है। अब बात करते हैं वर्क वीज़ा वाले। तो वर्क वीज़ा वाले जवान जितने भी हैं ना भाई, उनके लिए हमेशा ही वर्थ इट है यूके आना, क्योंकि वर्क वीज़ा वालों को भाई यहाँ पे मिल जाता है 5 साल के बाद पीआर। हाँ, लेकिन अगर आप केयर वीज़ा पे आ रहे हैं और ख़ास कर उस केयर वीज़ा पे जिसके साथ वो आपको कह रहे हैं कि हम जॉब नहीं देंगे सिर्फ वीज़ा देंगे, तो भाई फिर सोचना पड़ेगा आपको। फिर उसके लिए मेरी अलग से वीडियो है, वो भी जाके देखिएगा ज़रा कि उस वीज़ा पे आना बेहतर है या नहीं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही ज्ञान काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए यार मुझे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।